नमस्कार, डीएनसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बीजापुर जिले से खबर। ह्यूमन राइट्स लॉयर बेला भाटिया पहुंची बीजापुर। नेंद्रा कोरचोली की घटना में हुए मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ आरोप लगाया पुलिस प्रशासन पर। 2 दिनों तक लगातार कोरचोली में सघन जांच कर क्यों कह रही हैं कि ये जो घटना है आधी अधूरी सत्य है, इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, देखें खास खबर डीएनसी न्यूज़ बीजापुर। ये जो हम जिसका नाम जानते हैं हम उसके लिए बोल सकते हैं। तो कमली का गलत बोलते हैं। चेतू का उन्होंने गलत डाल दिया है ना। एक चेतू कोटाम देखिए है ना। तो चेतू कोटाम जो है वो 6 बच्चों का पिता है। उसके 6 के 6 बच्चे आप जाके देख सकते हैं। वो महुआ मिलने के लिए सुबह गया था कोरचोली का। और दूल्हा हेमला भी क्या नाम है क्या कोराम नाम है। तो ये सावनाथ का है, ठीक है। मुझे हिमला किसी ने बताया वो गलत है। ये सावनाथ का है। तो इसका मतलब 4 तो इसमें इनोसेंट है। कमली चेतू दूल्हा, ठीक है। ये 3 तो है ना। और ये 3 और जो बाकी 5 1 2 3 और 2 तो कुल मिला के 8 हो गए। क्योंकि वो भी उनको भी मैं फर्जी में ही गिन रही हूँ, क्योंकि वो मुठभेड़ में नहीं मारे गए हैं। वो तो आप घर से कुछ में मारे, लेकिन वो नक्सल संगठन में थे। ये जो 5 लोग हैं इन्हें घर से निकाल थे। वो लोग भी बोल रहे हैं, लोग कोई उनका नाम नहीं जानते। लोग बोलते हैं हम उनको जानते ही नहीं, मगर ये लोग के बारे में मतलब जो भी वो लोग समझे हैं वो यही समझे हैं कि ये लोग सिविल ड्रेस में थे, निकर और ऐसा करने थे, एकदम युवक थे। 1 साल के अंदर ही वो लोग गलत ज्वाइन किए थे, इसलिए माओवादियों ने उनको वर्दी में नहीं दी थी और हत्या भी की। कुल मिला के इनको जिस तरह से न्यायिक जो हमारा संविधान है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उससे हट कर इनके साथ मतलब जो हत्या की, ये मुठभेड़ नहीं सीधे तौर पर हत्या है। जी सीधे तौर पर। यह मैडम यह बताइए कि यह जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई कि 1 साल हुआ था इनको माओवादी ज्वाइन होकर के, और जिस प्रकार से आप पुख्ता सबूत के साथ बता रही हैं? जी देखिए, हम लोग जो भी बोल रहे हैं, जो भी हम सुने हैं वही हम बता रहे हैं। तो हमको ये गाँव से ही जानकारी कि गांव वाले बोलते हैं कि हम उनको नहीं जानते थे। अभी गांव वाले कह रहे हैं कि हमको 1 साल से कि हम लोग उनका नाम नहीं जानते हैं। हम उनका नाम नहीं जान रहे हैं, मगर हम लोग ये समझे हैं। अभी वो लोग किससे सुने हैं, कैसे वो जानते हैं, वो मैं नहीं जानती। हाँ मैडम, एक बात और जानना है, ये पापारा और दिनेश की मौजूदगी वहाँ पर पुलिस के द्वारा मतलब सूत्रों के हवाले से खबर पता चला कि ऐसे मौजूदगी थी। क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुनी कि उनकी मौजूदगी थी, मैं नहीं सुनी। इतना बड़ा जो मुठभेड़ पुलिस दावा कर रही है उसको आप कहते हैं कि आधा अधूरा सत्य है, क्या बात है? क्या जी? आधा अधूरा ही सत्य है। जी मैं तो बिल्कुल बोल रही हूँ कि ये आधा अधूरा सत्य है। और इसमें इतनी ज़्यादा फोर्सेस को ले जाकर एक झूठा एक वाहवाही लूटी जा रही है कि सबसे बड़ा हमने एक यहाँ पे एक घटना की जिसमें 13 माओवादियों को हमने मार गिराया। ये बिल्कुल गलत है। ये 13 में से हम लोग ने 3 तो एक तो मतलब किसी का बलात्कार करके हत्या करते हैं और उसको फिर आप माओवादी बोलते हैं। ये है आप लोगों का चरित्र। जो महुआ बिक रहा है, आजकल महुआ का सीजन है, हम सब जान रहे हैं। गांव में लोग महुआ बिक रहे हैं। मैडम, आप पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि माओवादियों का माने उन्होंने महिला आदिवासी का बलात्कार किया और उसके बाद उसे मार दिया। आप इसकी पुष्टि कैसे करती हैं? देखिए, कोई भी चीज़ का आप जो पुष्टि कैसे होती है, पुष्टि साक्ष्य से होती है। जो भी आप सुनते हैं, या तो सुनते हैं या कोई देखता है, उसको घर से उठाया गया, इसका साक्ष्य क्या है? उसकी माँ है और उसकी दादी है, ठीक है। वो लोग कह रही है और उनकी बात मैं मानूंगी। मैं उनकी बात क्यों नहीं मानूंगी? उनका पूरा मेरे पास वीडियो है। वो लोग क्या कह रही हैं कि हमारे गांव में पिछले दिन मेला हुआ था, मेरी बेटी वहाँ नाची थी, वो थक गई थी, वो आके सो गई थी और थोड़ा उसको बीमार जैसा लग रहा था, तो सोई हुई थी आंगन में। धूप इतना है वहाँ पे, तो कोई गांव के अंदर पंखा नहीं है, वो आंगन में सो रही थी। माँ और दादी अपना काम कर रही थी, ठीक है। अचानक जब फोर्स वहाँ आती है, माँ और दादी दोनों पहुँचती हैं, तो वो लोग क्या देखती हैं कि बेटी को वहाँ से उठाया जा रहा है। और खास करके ऐसी बेटी
जो रूढ़ी है, जो पूरी तरह से अपने को बचाने के लिए कुछ बोल भी नहीं सकती है, और उसका कंगन उन्होंने मुझे दिखाया, एक कंगन जो उनको मिला, वो तो केवल ये देखी कि मेरी बेटी को उठाकर लेकर चले गए, ठीक है। तो जब पुलिस अपनी बेटी को उठाकर ले जा रहे हैं, उसकी बेटी माओवादी नहीं है, तो माँ तो यही बोलेगी ना कि ये गलत है। कंगन मिला इसलिए माँ बोल रही है कि उन्होंने बलात्कार किया होगा, है ना। तो हर एक चीज इसी तरह से अनुमानित होती है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि बलात्कार किया होगा। वही तो ये पुष्टि नहीं है। देखिए, पुष्टि वहाँ पे हम या आप भी नहीं थे वहाँ, हम भी नहीं थे, जी। आपकी पूरी पत्रकारिता कब हो जाएगी अगर आप इस तरह की पुष्टि के लिए देंगे। नहीं मैडम, पुष्टि क्या होता है, पुष्टि क्या होता है, पुष्टि का क्या मतलब है मैडम? कंगन सबूत ना जी। तो वही मैं बोल रही हूँ कि सबूत कैसे होते हैं, एक अनुमानित, जब सच कैसे हम निकालते हैं। डॉक्टरी मुलाहिजा होता है मैडम। डॉक्टरी मुलाहिजा एक तरह का सत्य है, उसके पहले कई तरह के अनुमानित सत्य हम लोग निकालते हैं। मैडम एक लंबे समय बात है, अपनी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से फोर्स थी, लग रहा था सर्वा जो उनका गाँव था, सीताराम की घटना हो या साकेगुड़ा की घटना हो या इंस्पेक्टर की घटना हो, क्या वर्चुअली में बोल रहे वास्तव में एक इन सब के लिए एक न्यायिक जांच का गठन हुआ, बहुत पारदर्शिता से रिपोर्ट भी आई खासकर, तो क्या वास्तव में वर्चुअली जो ये प्रकरण है, ये एक बड़े न्यायिक जांच आयोग की डिमांड इसमें हो सकती है, लग रहा है आपको? क्योंकि इसमें एक युक्ति रेप वाली बात है जो खुद विकलांग की श्रेणी में भी आती है, तो ये एक बड़ा मामला हो सकता है, मतलब जो एलिगेशन का हुआ पता चला है, तो क्या ये प्रयास होंगे आगे? मुझे लगता है जरूर इसके लिए न्यायिक मांग की डिमांड करेंगे। सरकार जो है वो खुद नक्सल ऑपरेशन को बार बार उनका स्टेटमेंट आ रहा है, चाहे राज्य के होम मिनिस्टर हो या सेंट्रल होम मिनिस्टर हो, नक्सल पे एक स्टैंड क्लियर करके स्टैंड दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट को उससे अपेक्षा कैसे रखेंगे कि वास्तव में एक बड़ी कमीशन इस पर बनेगी? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, सरकार के हर एक इंडिपेंडेंट बॉडी से, NHRC जैसी बॉडी से और हर एक दूसरी बॉडी से, हालांकि NHRC भी पूरी तरह से कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब जो कमीशंस होते हैं सभी, ये विमेंस कमीशन भी होता है, ST/SC का कमीशन है, सब है, जो कमीशन टाइप के हैं उनको भी बोलना चाहूँगी और दूसरों को भी बोलना चाहूँगी कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ इसलिए है क्योंकि जिस चीज़ में, जैसे अभी हम लोग सब जानते हैं कि बस्तर में मुठभेड़ भी होती आई है और फर्जी मुठभेड़ भी होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अभी अक्सर क्या होता है कि फर्जी मुठभेड़ की गांव से कहानी आती है, तब हम लोग को समझ में आता है कि कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, तब हम जाके जांच करते हैं, तब हमको कुछ सत्य मिलता है। हर एक मुठभेड़ की जांच हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि वो सच होगा, है ना। हमको गाँव से या कहीं से किसी ने नहीं बोला कि वहाँ से कुछ गलत हुआ, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं जांच, है ना भाई, कुछ की बात कर रहे हैं। जी। तो ऐसे तो अनेक चीज़, अनेक तो हम नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए ये वाला केस बहुत सीरियस इसीलिए है क्योंकि फिर हम कैसे सरकार पर विश्वास करें, सरकार की कौन सी फैसिलिटी पर हम विश्वास करें। आप हमारा विश्वास तो मत पूरी तरह से छीन लीजिए। अभी चिपुरपट्टी में भी, वहाँ पर भी इसी तरह का मुठभेड़ हुआ, बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार बस्तर के वहाँ गए हैं, आप लोग सब इन पत्रकारों को जानते हैं, आप सब ने उनके वीडियो देखे और ये साफ साफ उन्होंने, उनको भी मैं नहीं जा पाई हूँ वहाँ अभी तक, वहाँ पे भी ये देखने को मिल रहा था कि वो मुठभेड़ की कहानी भी गलत है और वहाँ पे भी फर्जी मुठभेड़ की ही कहानी है। तो देखिए, हम लोग चाहते हैं आप विश्वास करना सरकार पर, इसलिए गलत काम करके गलत प्रेस विज्ञप्ति आप लोग कर दीजिए। आपका अगर 3 ही लोग मारे गए हैं आपकी मुठभेड़ में, तो 3 ही बोलिए। आपको कोई संदिग्ध मिला तो उसको अरेस्ट करिए। आपको ऐसा कोई माओवादी मिला जिसको, जो खाली बिना वर्दी के था, बिना हथियार के था, उसको आप पकड़ पाए तो उसको अरेस्टिंग करिए। अगर वो वर्दीधारी भी है, हथियार भी हाथ में लिया है, मगर आपको कोई शूट नहीं कर रहा है, कई बार तो वो फेंक कर सरेंडर भी किए होंगे, तो आप उसको अरेस्ट करिए, सीधे मारिए मत, गोली मत मारिए। ये आपको कोई, आपको प्रेस, ये पुलिस को ये अधिकार नहीं, क्योंकि
हम लोग क्यों बोल रहे हैं, हम चाहते हैं सरकार पर विश्वास करना, नहीं तो हमारा पूरा विश्वास अब सरकार पर नहीं रहेगा। अगर सरकार की पुलिस की पैसिविटी पर हम विश्वास नहीं कर सकते तो हमारा कोई विश्वास अब सरकार पर नहीं रह सकता। इससे बहुत मुश्किल है। क्या हम हर मुठभेड़ को जाके जांच करेंगे? अभी ये जो 3 लोगों की मुठभेड़ हुई